एक बहुत बड़ी आज एक फिर न्यूज़ आती है जिसको देख के शायद में भी आप भी डिप्रेस हो जाएं कि यार वो डे बाय डे रॉकेट लॉन्च करता जा रहा है। 116 उनके टोटल रॉकेट है, 86 उन्होंने लॉन्च कर चुके हैं। नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये। आपकी इस वक्त अगर देखा जाए तो कंट्री की सख्त जरूरत है कि भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें। अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकेंगे। से एक सवाल जो है वो तंग कर रहा है, मतलब पूरा दिन जो है वो मीडिया इसके ऊपर बात करता रहा कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। हिंदुस्तान में जरा देखिए क्या तमाशा बन रहा है, फौज के ऊपर अपनी पुरानी भड़ास निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ये मसला उठाया है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं ये बंद किए जाए, और जो अफगानिस्तान से लोग जो हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं। जो बाढ़ पाकिस्तान ने लगाई थी उसको तालिबान उखाड़ रहे हैं। पाकिस्तान को वही तालिबान जिनको इमरान खान ने अपना बाप बना लिया था, वही पाकिस्तानी फौजियों को रोज ठोक रहे हैं। सबसे बात साफ साफ सामने आई है तालिबान की तरफ से कि हम पहले तो बोलते थे कि हम अटक तक कब्जा करेंगे, खाली करो हमारा इलाका। उसके बाद फिर वो हुआ कि हम आधे पाकिस्तान में कब्जा करेंगे। फिर बात धीरे धीरे निकलते निकलते पहुंची कि हम पूरे पाकिस्तान में शरिया लागू करेंगे। अब ये तक वो कहते हैं हम ग्रेटर अफगानिस्तान बनाएंगे जिसकी राजधानी इस्लामाबाद घोषित करेंगे, यानी कि पाकिस्तानियों को गुलाम बना के रखेंगे, पाकिस्तानियों के ऊपर राज करेंगे, पाकिस्तानियों से टैक्स वसूलेंगे, पाकिस्तानियों को उसी तरह से ट्रीट करेंगे या शायद उससे बदतर तरीके से जिस तरीके से अंग्रेज इस कौम को करते थे। जब हालांकि तब तो भारतीय कह लें, पाकिस्तानी कह लें, कुछ भी कह लें, बिफोर पार्टीशन, पर तब जिस तरीके से अंग्रेज थे पूरे सबको सारे पूरे इंडिया वालों को करते थे, वैसा ही जो है तालिबानी पाकिस्तानियों के साथ करते हुए नजर आएंगे। खुली बात आ गई। खुदा ना खास्ता शादिया, खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैप हो गया, अगर कोई इस तरह की वारदात हो गई तो आपको पता है उसके नताइज क्या होंगे। उसके नताइज, पहला नतीजा क्या होगा। तो अगर देखा जाए हमने जो तालिबान के साथ किया, या जिस तरह तालिबान को हम लेके आए, हम लेके तो आए थे इंडिया को अफगानिस्तान से बाहर रखने के लिए। हुआ ये कि 300 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मार दिए उन्होंने। 150 रोज मार रहे हैं और दबा के घसीट के मार रहे हैं। और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को असिस्ट किया कि यार इनको लेके आओ ताकि इंडिया का असर रसूख कम हो, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि हमारा जो बैकयार्ड है उसमें ये ना हो इंडिया आके बैठ जाए। और अब ये कहा जा रहा है कि जी दोनों साइड जो है ये फ्लैग मीटिंग्स कर रही हैं। वो कहते हैं कि इनके पास तो पावर ही नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा, अब इनसे बात क्या करें। मसला ये है तो फिर बात हल कैसे होगी। शाजिया, ये जबानी जमा खर्च हमेशा से चलता है। इंडिया अफसोस की बात यह है कि उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद और सेकंड कैपिटल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी। 16 दिसंबर के हवाले से सकूत ढाका का दिन है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई तकलीफदेह दिन भी है। पूरी कौम, पूरी मुसलमान मिल्लत उस दिन रोई। इंडियन एयरफोर्स रुद्रम 1 मिसाइल को खरीदने वाली है और 1400 करोड़ का ऑर्डर दे रहे हैं। इंडिया ने बॉर्डर, चमन बॉर्डर बंद करते हैं, कभी हम दूसरा बंद करते हैं। और ये जब से हमारे फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, ये हुकूमत आई है, इन्होंने भी तालिबान के साथ इंगेज करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। और जो हमारा एक फ्रेंडशिप गेट था तालिबान के साथ, वो भी हमने 13 नवंबर को बंद कर दिया था। और क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से जो गोलियां चला दी जाती हैं, अब वो कौन होते हैं, अमूमन सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, और हमारा एक सोल्जर भी 13 नवंबर को इस चीज़ में जो है वो शहीद हो गया था। टेक्निकली तो अगर देखा जाए हमने जो तालिबान के साथ किया, या जिस तरह तालिबान को हम लेके आए, हम लेके तो आए थे इंडिया को अफगानिस्तान से बाहर रखने के लिए। और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को असिस्ट किया कि यार इनको लेके आओ ताकि इंडिया का असर रसूख कम हो, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि हमारा जो बैकयार्ड है उसमें ये ना हो इंडिया आके बैठ जाए। अच्छा, इस सिलसिले में हमने पूरी अपने 25-30 साल लगा दिए हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए 1989 में भी बात चली, उन्होंने कहा जी हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होनी चाहिए, कल को इंडिया हम पे अटैक कर दे तो हम अफगानिस्तान का इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ से अगर हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगर हमें करने, ये मतलब these were the theories normally जो है एस्टैब्लिश की जाती थी। पहला, बल्कि ये दूसरा मसला है, पहला बड़ा मसला है इकोनॉमी का। अच्छी इकोनॉमी के बगैर ये ना फौज आप मेंटेन कर सकेंगे, ना ये एयरफोर्स मेंटेन कर सकेंगे, ना नेवी मेंटेन कर सकेंगे, और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका डिटरेंस वगैरह। ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है और दुश्मनों को इस बात का पता है। तीसरी चीज है इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर
सबको नजर आ रहा हो कि इकॉनमी जा रही है, सबको नजर आ रहा हो कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, सबको नजर आ रहा हो कि पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, तो ये इन लोगों के पॉलिटिकल मामलात के इंतजार करते रहेंगे। ये मेरा तज्जिया गलत हो सकता है। लेकिन फिर सियासतदानों को अपनी इस्लाह करनी होगी ना, फिर कल को ताने ना देना कि एस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात फौरी तौर पे करनी होगी, फौरी तौर पे करनी होगी। ये कहना ठीक है एस्टेब्लिशमेंट का कि जी हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, और बड़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में वो शुरू में दखलंदाजी नहीं करेंगे, चूंकि क्लीन स्लेट के साथ आए हैं जनरल आसिम, वो पहले सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि दोनों लोग बैठ के, दोनों धड़े बैठ के किसी जगह पर पहुंच जाएं। पाकिस्तान नाउजुबिल्लाह टूटने वाला है, ईस्ट पाकिस्तान जैसे हालात बन गए हैं, पाकिस्तान खतरे में पड़ गया है, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। हम तो कहते हैं ना कि नहीं वो पाकिस्तान के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी एक मुंह बोली बहन बनाई हुई है, वो मुस्लिम है और हर साल वो आके उसको राखी बांधती है। ये जाके दूसरे के रडार सिग्नल्स को पकड़ती है, रडार सिग्नल को, या दूसरे के जैमर्स को पकड़ती है। बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंडिया ने बांग्लादेश तामीर किया और उसका मकसद ये था कि आगे जाकर इंडिया के साथ इसका इत्तेहाद हो जाएगा और रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया यानी ग्रेटर इंडिया बनाने के लिए उनको एक स्टेप मिल जाए। बिल्कुल वो लॉयल भी हैं, ट्रस्टेबल भी हैं, उनके मुस्लिम्स हों, हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, मल्ला आलम के लोग हैं, बहुत ज्यादा वो मतलब सपोर्टिव भी हैं और अच्छे भी बहुत ज्यादा हैं। वो ये कर्ज है 71 के, वह जंग को उस वक्त तक हम खत्म नहीं कर सकते उस मामले को जब तक इन पाकिस्तानियों को हम पाकिस्तान लेकर वापस ना पहुंचे और दूसरा हिंदुस्तान से हम उसका इंतकाम न ले लें। भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, और वो क्या कहते हैं उनके आर्मी जनरल, वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो लॉयल और ट्रस्टेबल कंट्री है? जी बिल्कुल। लेकिन अगर उनको ये लगा कि इनको तो परवाह ही नहीं है अपने मुल्क की, और ये तो ना इकॉनमी की फिक्र है, ना सिक्योरिटी की फिक्र है, इनको तो अपनी अपनी कुर्सियों की फिक्र है, तो फिर वो क्या कहेंगे? अवाम भी पूछेगी फिर फौज से कि जी आपको हमने पाला पोसा है, आपके कपा इतनी ताकत है, तो आप तमाशा देखने के लिए। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये है 2001 से कहा जाता है कि सितंबर 2001 से जब से ये अफगान तालिबान का ये जो अमेरिका ने जंग शुरू की, तो पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा था कि इंडिया को कैसे रखना है। अमेरिका इंडिया को अफगानिस्तान में लेके आना चाहता था, नॉट फॉर पाकिस्तान के लिए शायद, लेकिन या शायद फॉर पाकिस्तान एज वेल, लेकिन जो लार्जली उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो इसलिए थी कि वो कहते थे भाई कि ये जो इंडिया लेके आना चाहता है अमेरिका, हमें इसको रोकना है बिकॉज ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अब टेक्निकली ये देखा जाए कि जो तालिबान का टेक ओवर हुआ, उसने क्या किया कि पाकिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान थे, पाकिस्तानी तालिबान थे, वो जो जहादी थे उनको मजीद मजबूर कर दिया। कभी भी आप याद करो तालिबानियों की तरफ से आपने ये स्टेटमेंट सुना हो कि हम पाकिस्तान को अपना जो है वो ब्रदर इस्लामिक मुल्क मानते हैं, कभी ऐसा आपने नहीं सुना होगा। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि हम तो अब पाकिस्तानियों के लिए जान दे देंगे, हम तो पाकिस्तानियों को कश्मीर फतेह करें, हम तो कुछ भी ऐसी बातें आपने कभी भी तालिबानियों के मुंह से नहीं सुनी होंगी। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ही इस बात को बार बार दोहराते रहे कि वो तो हमारे जी ब्रदर इस्लामिक मुल्क हैं, वो तो जी हमारे दोस्त हैं, वो तो हमारे लड़ेंगे आकर के, वो तो हमारे पक्के यार हैं, सब कुछ दुनियादारी एक तरफा रिश्ता ये चलता रहा था सिर्फ और सिर्फ इसकी तरफ से। अब जैसे जैसे आप देखो मामला बढ़ रहा है, जैसे जैसे गाड़ी आगे जा रही है, उस वैसे हम देख रहे हैं कि जब से वो आए, ऐसा भी नहीं था कि पाकिस्तान ने अचानक से कुछ बहुत गलत कर दिया हो या पाकिस्तान ने अचानक से कोई ऐसी फैसला कर दिया हो या उनके खिलाफ कोई बयानबाजी कुछ भी, उसके बाद से मामले बढ़े हों। जब से वो उन्होंने कुर्सी संभाली है 15 अगस्त 2021, उसके बाद से ही मात्र 1 महीना बीता, हमने देखा पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर हमले चालू हो गए। पाकिस्तानी फौजियों को जो है वो चेक पोस्ट पे बाकायदा उनको कहीं बम मार के उड़ाया जा रहा है, कहीं वो चौराहे पे खड़े हैं वहाँ पे उड़ा दिए जा रहे हैं, कहीं वो उनकी बाकायदा काफिला जा रहा है उसको उड़ा दिया जा रहा है, कुछ भी। और टीटीपी ही नहीं, सिर्फ कई बार तो हमने देखा प्रॉपर तालिबानी, प्रॉपर अफगानिस्तान तालिबान वाले जो लोग हैं वो भी खुलेआम आकर के, जैसे भी एक घटना सामने आई थी जिसमें खुलेआम जो है वो उसने गोली मार दी। उसमें थोड़ी सी बात हुई, कहा सुनी हुई, तालिबानी ने, प्रॉपर तालिबानी ने इनको गोली मार दी पाकिस्तानी सैनिकों। ये सब जो है वो बराबर उसके तरफ चल रहा है। बीच में रमज़ान के महीने में 2022 में जंगबंदी हुई ज़रूर तालिबान की तरफ से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबी समय तक जंगबंदी नहीं चल सकी। फिर से जंगबंदी टूट गई और फिर से उनकी तरफ से धड़ाधड़ हमले चालू हो गए।
ऐसा इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं था कि पहले बहुत अच्छे रिलेशन चाहते थे तालिबानी। आप देखो, एक तरफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में ओआईसी की बैठक बुला रहा है, ओआईसी की बैठक बुला रहा है किस लिए कि भैया वो लोग उधर से आए, सारे 56-57 देश आए, सबके फॉरेन मिनिस्टर आए, किसी कोई अधिकारी गए, कोई आए, और सब आकर के तालिबान यानी कि अफगानिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है उसको हमें मदद करनी चाहिए। ये सब हो कब रहा है? पहली बात तो उधर कोई फंडिंग नहीं मिली, सबने खाली ये किया कि हम दुनिया भर से आपके लिए फंड रेज करेंगे, कोई फंड रेज नहीं हुआ। दूसरी बात, उसके 2 दिन पहले 4 फौजी जो थे वो तालिबानियों ने पाकिस्तान के ठोक दिए थे। अगर आप देखो उसके पहले वो जो मामला हुआ था, जो बैठक हुई वैसे कि उसके पहले तकरीबन 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी जो थे वो निपटा चुका था तालिबान मात्र पिछले 3-4 महीनों में। उसके बाद भी ये कोशिश करते रहे कि भैया हमारा मंजन बिक जाए। शायद हम इनके बहाने, पहले कोशिश इनकी यही थी कि अगर हम इनके बहाने फंड रेज करते हैं दुनिया में तो ये हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे, वरना ये बहुत ही खतरनाक हो जाएंगे। अमेरिका को भगा दिया तो हम क्या चीज़ है, मगर ऐसा हो ना सका, दुनिया से कहीं से भीख भी नहीं मिले, तब तालिबानी भी और भड़क गए। अच्छा बेवकूफ़ रखा है हमको, पैसा भी हमारे नाम पे नहीं ला रहे हो, ऊपर से हमारे नाम बदनाम और कर रहे हो दुनिया भर में, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।